ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण फर्स्ट कैंटो बालकांड और इसके 14th चैप्टर द अश्वमेध सेक्रीफाइस। तो अब दशरथ महाराज जो है सेक्रीफाइस यज्ञ करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो कल हम लोग 20 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे। दिवसे दिवसे तत्र संस्तरे कुशला द्विजा सर्वकर्माणि चक्रुस्ते यथा शास्त्रम प्रचोदिता। दिवसे दिवसे मतलब हर दिन, डे आफ्टर डे, प्रतिदिन जो है अश्वमेध यज्ञ को करने की जितने भी यथा शास्त्रम, जिस प्रकार से शास्त्र विधि के अनुसार ब्राह्मण लोग दशरथ महाराज के द्वारा यज्ञ के जो भी रिचुअल्स हैं वो कराते जा रहे हैं ऐसे दिन बाय दिन। ना षडंग विद अत्रासीन ना व्रतो ना बहुश्रुता सदस्यास्तस्य वैराग्यो नावाद कुशला द्विजा। In that king's sacrifice, there was none who was not learned in the six Vedangas, none who had not taken up any vrata, and none who had not learnt a lot. None of the twice born assembled for the king, they were inexpert in debate. तो जो दशरथ महाराज को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों के को का क्वालिफिकेशन बताया गया। आजकल ऐसे ब्राह्मण हैं क्या? ऐसे ब्राह्मण मिल ही नहीं सकते कि उस यज्ञ में हजारों की संख्या में ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं और सबके सब ब्राह्मण लोग 6 प्रकार के वेदांगों में निपुण हैं और सब ब्राह्मण लोग जो हैं व्रतनिष्ठ हैं, एकनिष्ठ हैं और सबके पास असीमित मात्रा में ज्ञान है और सब एक्सपर्ट हैं डिबेट, तर्क शास्त्रार्थ करने में। ये योग्यता है, तब वो ऐसे यज्ञ को करवा रहे हैं, तब सफलतापूर्वक यज्ञ हो पाएगा। प्राप्ते युपोच्चरये तस्मिन् सदपि बैलवाखातिरास्तथा तावन्तो बिल्वसहिता प्रणिनश्च तथा परे श्लेष्मात् कमयस्तु एको देवदारुमयस्तथा द्वावेव तत्र विहितौ बाहुव्यस्तपरिग्रहो। During the Ashwamedh sacrifice, when it was time to erect the sacrificial pillars, 6 Bilva pillars, each with a Khadir pillar, along with Palas trees were set up. One Sles Matak pillar, as well as a pair of Devadaru pillars, were also set up. The distance between each pillar was 2 arms span. The author then described how the sacrificial pillars were erected in order to describe the animal sacrifices that had to be carried out on the day of the औपस्थ्य रिचुअल। तो इस यज्ञ को करने के लिए अश्वमेध यज्ञ में जो यज्ञशाला है, यज्ञ के अंदर जो मेन यज्ञ मंडप होगा, वहां पे अलग अलग प्रकार के पिलर्स जो है सेटअप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जहाँ पे अश्व का फिर जो है सेक्रीफाइस किया जाएगा औपस्थ रिचुअल के समय पे। कारिता सर्व एवैते शास्त्रज्ञैर्यज्ञ कोविदय सो भारतम तस्य यज्ञस्य कांचनालंकृता भवन। All these sacrificial pillars were constructed by those who knew the scriptures that describe sacrifices.
and who were expert in practically carrying them out. They were decorated with golden strips for beautifying the sacrificial area. तो ये सारे जो यज्ञशाला है इसमें जो पिलर्स लगाए जा रहे हैं वो सब शास्त्रों की ज्ञाता ज्ञान रखने वाले ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है। एक विंशति यूपास्ते एक विंशति अरत्नयः वाशुभिरेक विंशतिभिरेकैकं समलंकृतः। देयर वर 21 पिलर्स ईच 21 क्यूबिट्स टॉल। 21 पिलर बनाए गए टोटल, और 21 उनका जो है अरत्नयः 21। दिस डिस्क्राइब्स देयर नंबर एंड मेजरमेंट क्यूबिट्स उनकी उनका लेंथ है। ईच ऑफ 21 पिलर्स वॉज डेकोरेटेड विथ क्लॉथ, कपड़ों से बांध के इस प्रकार से वो यज्ञ में ये पिलर खड़े किए गए। विनस्ता विधिवत सर्वे शिल्पी भी सुकृता दृढ़ा अष्टाश्रय सर्व एव लक्षण रूप समन्वितः। All the pillars were fashioned nicely by the artisans and placed firmly. They had 8 edges, all of them were shining in color। तो इस प्रकार से कैसे इन पिलर्स को, ये खंबे 21 खंबे खड़े किए गए हैं और किस प्रकार से इनको डेकोरेट किया गया है, इस श्लोक में ये वर्णन किया जा रहा है। आच्छादितास्त्यवाशोभिः पुष्पैर्गन्धैश्च पूजिता सप्तऋष्यो दीप्तिमन्तो विराजन्ते यथा दिवि। Covered by cloths, worshipped with flowers and incense, those pillars shone like the 7 sages shine in the heavens। तो इन खंभों को इतने सुंदर तरीके से कपड़े से बांध करके और फूल और अगरबत्तियों से ऐसे पूजा किया गया, वो पिलर जो है सप्तऋषि की तरह जो है दीप्तिमान हो रहे हैं, इल्यूमिनेट कर रहे हैं। इष्टकाश्च यथा न्यायं कारिताश्च प्रमाणतः चितो अग्निर्ब्राह्मणस्तत्र कुशलः सुलभकर्मणि। Special bricks were made according to the right measurement as per scripture। The fire altar was prepared using those bricks by brahmanas। They are expert in sacrificial work। तो बहुत ही स्पेशल प्रकार के ईंट बनाए गए, हाँ, उपयुक्त मेजरमेंट के अनुसार, शास्त्रों के विधि अनुसार, और फिर उसमें जो है यज्ञ में आहुति देने के लिए ऑल्टर बनाया गया ब्राह्मणों के द्वारा, जो कि बहुत ही दक्ष हैं इस प्रकार के यज्ञ करने के लिए। यानी कि एक एक चीज जो है यज्ञ में इस्तेमाल हो रही है वो सब जो है शास्त्र विधि अनुसार एक्सपर्ट ब्राह्मणों के द्वारा सब बनाया जा रहा है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना हो। सचित्यो राजसिंहस्य संचितः कुशलय द्विजय गरुड़ो रुक्म पक्षो वै त्रिगुणो अष्टादशात्मकः। The sacrificial altar of the Lion of Kings was arranged by expert brahmanas in the shape of a golden winged Garuda in 3 areas with 18 fireplaces। तो ये जो यज्ञ जहाँ पे फायर अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, उस यज्ञ का जो ऑल्टर है गरुड़ देव के शेप में बनाया गया, और उसमें 18, उस पूरे यज्ञशाला में 18 जगह हैं जहाँ पे अग्नि को प्रज्वलित किया जाएगा और उसमें फिर सेक्रीफाइस आहुति दी जाएगी। सो दिस डिस्क्राइब द शेप ऑफ फायर ऑल्टर्स। Darshat had performed several sacrifices। The expert Brahmanas were sacrificial priests and they could construct the fire altars। The shape जो है Garuda looking down with its wings and tail spread out। The Shruti injunction that one should arrange the fire altars in the shape of a hawk actually refers to the shape of a Garuda, for it is identified in the Vedic mantra। It was golden wing, that is fragments of gold were offered in the fire। यहाँ पे मेंशन है कि गरुड़, गोल्डन विंग्ड गरुड़ा, गरुड़ देव के आकृति में यज्ञ का कुंड बनाया गया था, और उसमें वर्णन है कि सुनहरे कलर के पंख वाले। इसका मतलब है कि सोने के कुछ टुकड़े जो है उसमें ऑफर किए गए थे उस यज्ञ के कुंड में। यानी इतना ये रिच तरीके, धनी धनी तरीके से यज्ञ को संपन्न किया जा रहा है। नियुक्तास्तत्र पशवस्तत् तत् उद्दिश्य दैवतम उर्गाः पक्षिणश्चैव यथा शास्त्रम प्रचोदिताः। तो शास्त्रों के अनुसार पूरी तरीके से एनिमल्स, स्नेक्स एंड बर्ड्स वर बाउंड टू द पिलर्स देयर फॉर सैक्रिफाइसिंग देम टू स्पेसिफिक डीटीज सच एज इंद्र। अलग अलग पशु, सर्प और पक्षी को बांध के रखा गया है, वो जो खंबे गाड़े गए हैं, और फिर एक एक करके उनको इंद्र के
इंद्र अन्य देवताओं को ऑफर करते हुए उनका आहुति दिया जा रहा है एक्सपर्ट ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चारण के द्वारा। सामित्रे तु हयस्तत्र तथा जलचराश्चये ऋत्विक ऋत्विग्भिः सर्वमेवैतं नियुक्तं शास्त्रतस्तदा। At the place of killing the animals, the horse as well as the aquatics were bound up by the sacrificial priest in accordance with the scriptures। इसी प्रकार से वो जो अश्व है उसको भी वहां पे बांध के रखा गया है और अन्य भी जलीय जंतु हैं इनको बांध के रखा गया है और उनको सेक्रीफाइस किया जा रहा है शास्त्र विधि अनुसार। पशूनां त्रिशतं तत्र यूपेषु नियतं तदा अश्वरत्नोत्तमं तत्र राज्ञो दशरथस्य च। At least 300 animals as well as the best of the horses of King Dasharatha had been tied to the post there। कम से कम 300 ऐसे पशु पक्षी और दशरथ महाराज का सबसे महान उत्तम घोड़े को वहां पे बांध के रखा गया है सेक्रीफाइस के लिए। This states the number of animals tied to the sacrificial post। We learn from authorities that in an Aswamedh sacrifice, more than 300 animals are sacrificed, sometimes in place of Ashwarottanottamam, Ashwarottanottarah is found in some horse was bedecked with jewels। तो इस प्रकार से ये वर्णन है। ये त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में यज्ञ एक प्रॉपर विधि है करने की और इसमें जितने भी एनिमल्स सेक्रीफाइस होते थे तो वो इमीडिएटली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ को यानी मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेते थे और इसलिए वो उनके लिए भी भला ही होता था क्योंकि यज्ञ मतलब भगवान विष्णु के लिए किया जा रहा है। तो भगवान विष्णु के इस प्रकार से यज्ञ में जो जीवन समर्पित करने वाले पशु होते हैं उनका ये एक उद्धार होता है। इसी प्रकार से आज के समय में कलयुग में इस प्रकार का यज्ञ नहीं होता है। कलयुग में यज्ञ होता है संकीर्तन यज्ञ। हाँ, तो आजकल के तो मनुष्य भी हम भी मनुष्य लोग भी पशु तुल्य हो चुके हैं। तो जो ऐसे भाग्यशाली पशु तुल्य मनुष्य हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन यज्ञ की अग्नि में अपने आप को सेक्रीफाइस कर देते हैं यानी अपने जीवन को दे देते हैं। तो जिस प्रकार से पहले के यज्ञों में जिन जानवरों को पशु पक्षियों को ब्राह्मण उचित ब्राह्मण लोग सेक्रीफाइस करते थे मंत्रोच्चारण के द्वारा तो उनको इमीडिएटली उनको 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ता था। तुरंत वह मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेते थे या कई बार स्वर्ग की प्राप्ति भी कर लेते थे। तो उनका इस प्रकार से भला होता था। उसी प्रकार से संकीर्तन यज्ञ तो विशेष यज्ञ है, ये दिव्य यज्ञ है, ये भौतिक यज्ञ नहीं। या अश्वमेध यज्ञ तो भौतिक यज्ञ है, इसका जो फल है भौतिक रूप से ही मिलता है लेकिन फिर भी इसमें इतना फायदा होता है यज्ञ करने वाले को यज्ञ में सेक्रीफाइस होने वाले जानवरों को भी फायदा मिलता है। लेकिन ये जो संकीर्तन यज्ञ श्री चैतन्य महाप्रभु का ये इतना पावरफुल है ये दिव्य होने के कारण इस संकीर्तन यज्ञ में जो भी भक्त अपना जीवन को सेक्रीफाइस करते हैं जीवन की बलिदानी देते हैं जीवन के बलिदानी मतलब अपना जो जो भी जीवन है 60 70 80 साल का इसको संकीर्तन यज्ञ में ही इसके प्रचार प्रसार के लिए और इसको पालन करने में लगा देते हैं। तो उनको क्या गति मिलती है उनको इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता है आध्यात्मिक दिव्य आध्यात्मिक धाम को प्राप्त कर लेते हैं। तो इससे बड़ा और जो है बेनेडिक्शन आशीर्वाद क्या हो सकता है। कौसल्या तमहयं तत्र परिचर्य समन्तता कृपानैर्विशशासनं त्रिभिः परमया मुदा। कौसल्या circumambulating the dead horse there marked it with 3 needles in great happiness। ये जो भी रिचुअल्स है वो किए जा रहे हैं। फिर जब सेक्रीफाइस कर दिया गया घोड़े को तो उसके पश्चात कौशल्या माता जो कि प्रमुख रानी है उसका 3 बार परिक्रमा करके उनको मार करती है यानी यज्ञ की विधि को आगे संपन्न कर रही है। पत त्रीणा सार्धम सुस्थितेन च चेतसा अवशत रजनीम एकाम कौशल्या धर्म कामयया। Then desiring the perfection of her religiosity with a very peaceful mind, Kausalya resided near that dead horse for that night। तो इस यज्ञ की सफलता के ऊपर विचार करते हुए इच्छा रखते हुए माता कौशल्या बड़े शांतिपूर्वक उस रात्रि को उस जो मृत घोड़ा है उसके पास ही व्यतीत करते हैं। ये मुख्य रानी का एक ये कर्तव्य यज्ञ में बताया गया है। होता धर्वयुस्तथोद्गाता हस्तेन समयोजयन् महिष्या परिवृत्या च वावा ताम अपरां तथा।
The Brahma hota advaryo udgata, then hold the hands of Mahishi, Parivritta, Vritti, Vata, and Palakali respectively. Sage Valmiki has not referred to any of the names of the personalities involved. He has only mentioned the roles of the persons here, and from this we can understand that this is just a standard ritualistic ceremony that is purely symbolic in nature. तो इसके बाद फिर जो है आगे का जो कर्तव्य है कि क्रियाकलाप कार्य करने का है यज्ञ की विधि में, तो जो चार पुजारी वहाँ पे इन्वॉल्व हैं इस अश्वमेध यज्ञ को करने के, ब्रह्मा, होता, अध्वर्यु, उद्गाता, ये पोस्ट है। ब्रह्मा पद पे हैं ऋष्यशृंग, जो कि मेन पुजारी हैं इस यज्ञ के। फिर होता अध्वर्यु जो है अपने इनके कुल गुरु वशिष्ठ मुनि हैं, और होता और उद्गाता भी ऐसे दो पुजारी हैं। ये चारों मिलकर के यज्ञ की आगे की विधियों को संपन्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ लगभग संपन्न हो रहा है। पतत्रिणस्तस्य वापाम् उद्धृत्या नियतेन्द्रियः ऋत्विक् परमसम्पन्नः स्रपयाम् आस शास्त्रतः। Taking the reed rope around the horse's intestines, the Advaryu with a concentrated mind and skilled in sacrificial work cooked it according to Shastra. उसके बाद जो है अध्वर्यु पूरा कंसंट्रेटेड माइंड एंड स्किल्ड इन sacrificial वर्क, वो जो हॉर्स है घोड़े के इंटेस्टाइन को पाक करते हैं उसको ऑफर करने के लिए। धूमगंधम वपायास्तु जिग्रति स्म नराधिप यथा कालम यथा न्यायम निनूडम पापमात्मनः। King Dashrath smelled the fragrance of smoke of the vapa at the right time and according to scripture, thus removing his sinful reactions. This refers to the vapa home of the sacrifice. At the right time means while the home procedure was going on. तो फाइनली फिर दशरथ महाराज इस प्रकार का जो धुआं उत्पन्न हुआ उसको स्मेल करते हैं सही समय पे, और सारे पाप से अपने आप को निवृत्त कर लेते हैं। हयस्य यानि चांगानि तानि सर्वाणि ब्राह्मणा अग्नौ प्राश्यन्ति विधिवत् समन्त्रः सोदस्त्रिजः। The 16 Brahmanical sacrificial priests then offered all parts of the horse's body into the fire with mantras according to the scriptural regulation. उसके बाद इस प्रकार से जो डेड हॉर्स है, मृत घोड़े के अलग अलग शरीर के भागों को 16 जो शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मण उसको अग्निकुंड में अर्पण कर रहे हैं मंत्रोच्चारण के द्वारा। लक्ष्य शाखासु यज्ञानाम् अन्येषां क्रियते हवि अश्वमेधस्य यज्ञस्य वैतसो भागयिष्यते। The vapa oblation in other sacrifices is offered using the branches of laksha tree, but for the Ashwamedh sacrifice it is offered using a part of a vetasa reed. तो इस प्रकार से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो है यज्ञ में आहुति दी जा रही है। घी अर्पण करने के लिए अलग है, और मृत अश्व के शरीर को अर्पण करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो अलग है। तो इस प्रकार से फाइनली ये अश्वमेध सेक्रीफाइस जो है 3 दिन तक कल्पसूत्र के अनुसार ब्राह्मण पुरुष श्रुति में बताया गया है, ये किया गया। पहले दिन चतुष्टोमा किया गया, चतुष्टोमा। दूसरे दिन जो है उक्त एंड फाइनली अतिराथ को कंडक्ट किया गया। ये सब रिचुअल्स हैं जो उसमें यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में किए जाते हैं। फिर उसके बाद, और ये तो मेन अश्वमेध यज्ञ हो गया, उसके बाद और भी जो छोटे छोटे प्रिस्क्राइब निर्धारित सेक्रीफाइसल सेरेमनीज हैं उनको भी किया गया शास्त्र विधि के अनुसार, ताकि अश्वमेध यज्ञ को पूरी तरह से कंप्लीट किया जा सके। फिर उसके बाद महान यज्ञ, कुछ कुछ बड़े बड़े यज्ञ, ज्योतिष्टोमा, आयुष्टोमा, और 2 अतिरात्र यज्ञ, अभिजीत, विश्वजीत एंड आप्तोर्यामा यज्ञों को भी संपन्न किया गया इस अश्वमेध यज्ञ की के सफलता के लिए। यानी एक अश्वमेध यज्ञ करने में इतने सारे प्रोसीजर्स, इतनी सारी विधियां और छोटे छोटे कई यज्ञ भी इन्वॉल्व रहते हैं। उसके बाद दशरथ महाराज, जो कि द इंचेंटर ऑफ द डायनेस्टी इक्ष्वाकु, gave the eastern portion of his kingdom to the Hota priest, the western portion of the
to the Adhvaryu priest and the southern portion to the Brahma priest. फिर जब यज्ञ लगभग संपन्न हो गया तो दशरथ महाराज दान दे रहे हैं अब, जो जिन ब्राह्मणों ने इस यज्ञ को करवाया, तो अपने राज्य का जो पूर्वी भाग है उसको होता पुजारी को दान दिए, जो पश्चिमी भाग है अध्वर्य पुजारी को दिए, और दक्षिणी भाग को ब्रह्मा प्रीस्ट यानी कि हरीश सिंह को दान दिए। अब फिर उसके बाद ही गेव द नदन पोर्शन टू उदगाता प्रीस्ट, और जो उत्तरी भाग है उसको उदगाता ब्राह्मण को दान दिए। Such gifting of dakshina has been prescribed for the great Ashwamedh sacrifice, which was previously conducted by the self-born Lord Brahma himself. जिस प्रकार शास्त्र के अनुसार इस तरीके से दक्षिणा देना चाहिए जो यज्ञ कराते हैं, और ये खुद जो है शास्त्रों में वर्णन किया गया है, और भगवान ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने ये सब करके दिखाया। तो प्रैक्टिकली इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक अश्वमेध यज्ञ को करने में अपने राज्य को 4 टुकड़े में बांट के चारों प्रकार के जो ब्राह्मण इस यज्ञ को संपन्न कर उनको दान दे दिए अपना किंगडम पूरा। तो इस तरह से thus after the sacrifice was over, the best of the men and the enchanter of sacrifice, King Darshat gave the earth in charity to the sacrificial priest in according with the scriptural injunction. Having donated it, Shriman Darshat, the beloved descendant of Ikshvaku, became delighted. तो इस प्रकार से पूरी पृथ्वी को ही वो दान दे दिए इन 4 ब्राह्मणों को जिन्होंने इस प्रकार से यज्ञ किया था। महापृथ्वी नदेया, entire earth should not be given in charity. Therefore, it should be understood that king only gave specific parts of his land to the sacrificial priest. So, इस प्रकार से यज्ञ संपन्न होने के बाद दान कर दिए और ये कंप्लीट करते हैं। तो ऑल द सैक्रिफिशियल प्रीस्ट टोल्ड द किंग, नाउ प्यूरिफाइड ऑफ ऑल कंटेमिनेशन, योर मैजेस्टी अलोन शुड प्रोटेक्ट दिस एंटायर अर्थ। तो ब्राह्मण लोग पूरे दान पूरा राज्य को प्राप्त किए, लेकिन इस प्रकार से दान देने के बाद दशरथ महाराज पूरी तरह से शुद्ध हो गए और यज्ञ को संपन्न कर लिए सफलतापूर्वक। तो उन ब्राह्मणों ने फिर दशरथ महाराज को रिक्वेस्ट किया कि आप इस यज्ञ को अच्छे से भली भांति संपन्न करके आप पूरी तरह शुद्ध हो गए, तब आप ही इस राज्य को वापस से संभालिए। तो ये एक तरीका होता है। वी हैव नथिंग टू डू विथ लैंड नॉर are we capable of maintaining it? Indeed, no maintainer of the earth. We are always absorbed in Vedic studies. You can give something of value in this regard. तो ब्राह्मण जो होते हैं तो वो दशरथ महाराज को बोले कि आपने जो भी हमको दान दिया है, पूरा राज्य ही आपने प्रैक्टिकली दान दे दिया है, तो हम तो ये सब राज्य करने नहीं है और ना ही हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, तो हम आपको वापस देते हैं इसको राज्य करने के लिए। इस प्रकार से ये एक अच्छा कॉपरेशन होता है। इसीलिए उस वक्त के जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते थे, राजा होते थे, वो राज्य को मेंटेन करते थे इस भाव से कि वो केयर टेकर है। ये राज्य वास्तव में किसका? ब्राह्मणों का है, क्योंकि यज्ञ में ऑलरेडी ब्राह्मणों को दान दे दिया गया है। अब ब्राह्मण ऐसे केयर टेकर के रूप में राजा को वापस देते हैं और वो राज्य करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा परस्पर संबंध बना रहता है। राज्य जो है ब्राह्मणों का है, लेकिन राजा उसको टेक केयर करते हैं और ब्राह्मण के गाइडेंस में। So, इस प्रकार से बेस्ट ऑफ मैन गिव अ प्रीशियस जेम और गोल्ड और काउस और दैट विच इज रेडिली अवेलेबल, लैंड इज ऑफ नो यूज फॉर अस। तो राज्य को वापस कर दिए, लेकिन बोले रिटर्न में आप कुछ ऐसा वस्तु दे सकते हैं जो हम इस्तेमाल कर सकें, यानी आप गोल्ड कुछ दे सकते हैं या गाय डोनेट कर सकते हैं। सो ये रिक्वेस्ट उनके द्वारा किया गया। फाइनली फिर द लॉर्ड ऑफ मैन वाज दस एड्रेस्ड बाय दोस ब्राह्मणस हु एक्सप्रेस द वेदास, देन द किंग गेव देम 10 lakhs cows in charity। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों ने बोला कि हम राज्य का तो क्या करेंगे, तो राज्य आप वापस लीजिए, आप हमको गाय दान कर सकते हैं, तो सभी ब्राह्मणों को फाइनली फिर दशरथ महाराज 10 लाख गायें दान करते हैं। इस प्रकार से ये यज्ञ लगभग संपन्न हो गया। कुछ और श्लोक बचे हुए वो लोग कल कर लेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यस अंकिता माता जी, 1 मिनट, आपका प्रश्न है? यस पूछ सकते हैं अभी आप प्रश्न। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक चीज थोड़ा सा मतलब उस टाइम पे अश्वमेध यज्ञ में मतलब वो जो बताया ना कि अलग अलग पार्ट्स घोड़े के डाले गए अश्व के, वो चीज थोड़ा सा मतलब समझना था कि ये चीजें नॉर्मल होता उस था क्या? जी, हरे कृष्ण। नॉर्मल होता है, वो त्रेता युग का है, वो यज्ञ विधि है, यज्ञ का ये विधि है, वो लोग पालन करते थे, वो शुद्ध रूप में यज्ञ होते थे पहले। तो अभी के समय में ये यज्ञ वर्जित है, ये सारे यज्ञ।
लेकिन हम केवल पढ़ रहे हैं क्योंकि रामायण में वर्णन है, राम कथा का ये पार्ट है, तो हमको बस इसको श्रवण करना चाहिए। भगवान राम से संबंधित है क्योंकि इस अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं। तो ये इसलिए इसका महत्व हम श्रवण कर रहे हैं केवल अपने शुद्धिकरण के लिए। और इसलिए बीच बीच में मैं स्पष्ट क्लियर बता देता हूँ कि कलयुग के लिए एकमात्र यज्ञ संकीर्तन यज्ञ। तो हम अगर नाम जप करते हैं अच्छे से संकीर्तन यज्ञ में, तो हमको पूर्ण लाभ मिल जाता है। तो इस प्रकार के, इसलिए इस प्रकार के यज्ञों को ना तो करने की आवश्यकता है और ना ही इतना डिटेल में जाकर के समझने की आवश्यकता है। बस ये, लेकिन ये भगवान रामचंद्र की कथा का पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको बस सुनते हैं। प्रभु जी, ठीक। इसमें घोड़े को मारा जाता है कि वो अपने से मर जाता है? नहीं, उसको मारा जाता है, लेकिन जैसे आज लोग मारते हैं काटते हैं वैसा नहीं, मंत्रोच्चारण के द्वारा ब्राह्मण, एक्सपर्ट ब्राह्मण लोग जो हैं उसको मारना नहीं बोलते हैं, घोड़े को क्या बोलते हैं, उसको एलिवेट करते हैं, यानी उसको सदगति, उसको दूसरी गति प्रदान करते हैं। या तो डायरेक्ट वो स्वर्ग में चला जाता है और या तो तुरंत वो मनुष्य जीवन को प्राप्त कर लेता है। ऐसा वर्णन है उसमें, हाँ वाल्मीकि रामायण में। हाँ, इस मगर प्रकार। इसमें इसमें नहीं है जो तुलसीदास लिखे हैं रामचरितमानस में। हाँ, तो वाल्मीकि जी ने बहुत डिटेल में दिए हैं, वाल्मीकि रामायण जो है पूरा डिटेल में दिए हैं। तुलसीदास जी मेन मेन जो चीज है राम कथा का वो वर्णन किए हैं, लेकिन वाल्मीकि ऋषि पूरा डिटेल में, क्योंकि 20 लाख साल पहले लिखा गया ना वाल्मीकि रामायण। उस वक्त हाँ, तो त्रेता युग के शुरुआत में ये सब यज्ञ किए जाते थे, इसलिए उनको उस युग के अनुसार भी लोग यज्ञ करते थे, तो उनको दिया गया कि इस प्रकार से यज्ञ विधि की जाती है। हाँ, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम बस एक दो क्लासेस में ये सारे 50-60 श्लोक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये अध्याय है रामायण उसमें में, तो इसको पावर हमको भी कर लेना नहीं है चाहिए। कि वो मंत्र उच्चारण से मार सके या फिर मतलब हाँ, तो दूसरी इसलिए हाँ, कोई शक्ति नहीं है। यज्ञ कुंड में जो अग्नि भी बना जलाते थे वो ब्राह्मण जो पहले के, वो माचिस से नहीं जलाते थे, वो मंत्र उच्चारण से अग्नि को प्रकट करते थे, फिर यज्ञ करते थे। कई चीजें तो ये तो है हाँ, तो भगवान। इसलिए ये सब जो हवन वाले यज्ञ हैं ये सब वर्जित हैं आजकल के, ये सब सक्सेस नहीं है कलयुग में। संकीर्तन यज्ञ, नाम जप यज्ञ ही एकमात्र सक्सेस। हम लोग जो छोटा सा हवन करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है। घी गुड़ अगर हवन। आवश्यकता नहीं है, मतलब हो भी होगा भी, लेकिन उसका उतना ज्यादा परिणाम नहीं है। इसलिए उससे आप 1 घंटे बैठ करके हवन में यज्ञ करें, उससे अच्छा 1 घंटे बैठ के भगवान का नाम जप कर लीजिए, आपको ज्यादा कई लाखों गुना लाभ मिल जाएगा। हाँ, तो इसलिए उसमें समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ये सब इमिटेशन है, नकल बस है। अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना पिछले 3-4 दिन से, ये यज्ञ मतलब क्या होता है, कितना विशाल तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है, क्या क्या मंत्रोच्चारण हो रहा है, कैसे सैकड़ों ब्राह्मण आ रहे हैं, शुद्ध तरीके से सब कुछ किया जा रहा है शास्त्र विधि अनुसार। वो सब कहाँ है आजकल के हवन में? वो सब नाम मात्र के लिए लोग बस कर देते हैं अपने मन की संतुष्टि के लिए कि हाँ थोड़ा धुआं धुआं हो गया है, यज्ञ हो गया है। उसका कोई खास फायदा नहीं है। इसलिए चुपचाप बैठ के अच्छे से नाम जप करना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, वो अपने आप में सारे यज्ञ, सारे या योग ध्यान तपस्या का फल मिल जाता है उससे, उससे ज्यादा ही मिलता है। ओके, हरे ठीक है, तो अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। एक हरे लास्ट क्वेश्चन है, ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हरे हम कृष्ण। जब करते हैं तो उस वक्त हमको कुछ प्रॉब्लम होती है, हिंड्रेंसेज आते हैं। तो पिछले कुछ बुरी आदतों के कारण या मन विचलित होता है, तो क्या करना चाहिए? बेस्ट तरीका है ऐसी स्थिति में और ध्यान पूर्वक और गंभीर होकर के ज्यादा नाम जप करना चाहिए, लाउडली चैंटिंग करना चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जितना हम जोर से, जब भी ज्यादा मन विचलित हो तो ज्यादा जोर से बीच बीच में जप करिए और ज्यादा नाम जप करिए, तो इससे धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके, हरे कृष्ण।